जी, तो 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ेंगे आप। सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, आपने सेकंड चैप्टर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। पहला क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिफाइन सर्कुलर मोशन विद एग्जांपल्स। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। एग्जांपल कौन सी है इसकी? टेक अ स्मॉल स्टोन, टाई it at one end of a string and keep other end in your hand. Now rotate the stone holding the string. ठीक है, उस रस्सी को पकड़ के आपने स्टोन को घुमाना है। The stone move in a circular path. ये एग्जाम्पल नंबर 1। एक रस्सी के साथ आपने एक पत्थर को बांधना है, फिर दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ के उसको घुमाना है, तो जो पत्थर होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अगली एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज़ सर्कुलर मोशन। जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो ये दूसरी एग्जांपल है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फार्मूला भी लिखना है और सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, आप इसकी डिफाइन करेंगे हम। अच्छा, जब भी आपको एक चीज़ सर्कल में मूव करेगी, फ़र्ज़ करेंगे ये, मैं एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए आपको। फ़र्ज़ करें कि एक आदमी ये एक आदमी है, भाग रहा है सीधा। ठीक है, तो रास्ते में एक और आदमी है, ये खड़ा है साइड पे। ठीक है, तो ये इसको पकड़ लेता है। ठीक है, अब अगर ये बंदा अपनी जगह से मूव नहीं करता तो क्या होगा कि ये आदमी सीधा जाने के बजाय इसके इर्द गिर्द मूव करना, अगर ये भागना बंद नहीं करता, मुसलसल भागता जाता है, तो ये इसके गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगा ऐसे। ठीक है, शर्त है कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाता रहे, इसको पकड़ के रखे, तो ये भागता जाएगा लेकिन ये सर्कल में मूव करता जाएगा। लेकिन ये क्या चाहता है कि मैं स्ट्रेट लाइन में मूव करूं, सीधा जाऊं, लेकिन वो हर पॉइंट पे इसको खींच के वो सर्कल में ले आता है। यहाँ पे भी वो चाहता है मैं सीधा जाऊं, लेकिन ये इसको पकड़ के दोबारा फिर सर्कल में ले आता है, तो ये एक सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है। तो ये बंदा जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये सर्कल मोशन में करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जो सेंटर की तरफ अमल करती है, इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है ऐसे। ठीक है, इस तरफ, इसको FC से ज़ाहिर करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को किससे ज़ाहिर करते हैं? FC से। ये एक सर्कल है। ठीक है, तो सेंटर में जो फोर्स लग रही होगी, मतलब जिस तरह ज़मीन के ऊपर सूरज फोर्स लगा रहा है, तो वो सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, हर तरफ उसको खींच के रखता है, तो ज़मीन उसके गिर्द ऐसे से घूमती है। तो इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। FC से ज़ाहिर करते हैं इसको। अच्छा, जो ये घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? जो चेंज नहीं होती। ठीक है, जितना ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, एक ही वेलोसिटी से घूमती जा रही है। तो एक ही स्पीड से जो एक ही वेलोसिटी से चीज़ मूव करती है, उसमें एक्सीलरेशन होता है। हो भी सकता है कैसे? एक्सीलरेशन क्या है?
चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा नहीं। क्यों? इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सीधा जाना चाहता है लेकिन ये फोर्स उसको दोबारा टर्न कर देती है, तो इसके अंदर डायरेक्शनल एक्सीलरेशन है, यानी कि वेलोसिटी तो सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन भी एक्सीलरेशन ही कहलाती है। ये पॉइंट जेन में रखिएगा। आप कहेंगे कि ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब मूव करता है तो इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, इसमें एक्सीलरेशन है। कैसा? डायरेक्शनल, उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो इस एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं AC, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो इसके वेलोसिटी में चेंज आ रही है उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, ये सर्कल में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस r है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। चेंज होने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी एक ही है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जब डायरेक्शन चेंज हो तब भी उसको एक्सीलरेशन कहते हैं, और इसको AC से ज़ाहिर करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे हम अब दोबारा आए, ज़रा देखिए, डेफिनेशन लिखनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। जो फोर्स उसको सर्कल में घुमाती रहती है या घुमाती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। अब इसके आगे एक्सप्लेनेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर शॉर्ट में आता है सिर्फ डेफिनेशन आएगी आपको, तो आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है, और अगर आपको अगर मैथमेटिकल फार्मूला पूछता है आगे तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, फिर आपने इसको इस तरह अटैम्प्ट करना है। एक्सप्लेनेशन करनी थोड़ी सी कि कंसीडर अ बॉडी टाई एट द वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग is moving with uniform speed in a circle path. A body has tendency to move in a straight line due to the inertia. ठीक है, एक रस्सी के साथ अपने पत्थर बांधा हुआ है, तो वो आप पत्थर को जब मूव करते हैं तो वो सीधी सिमत में जाने की कोशिश करता है। वो ज़ाहिर है इनर्शिया की वजह चीज़, आप इसको अगर फोर्स लगाते हैं तो वो सीधी सिमत में जाती है, सेम डायरेक्शन, सीधी डायरेक्शन में। लेकिन जो रस्सी बांधी हुई है उसको वो अपनी तरफ खींचेगी और उसको एक सर्कल में मूव करेगी। देन वाई डज द बॉडी मूव इन अ सर्कल? तो बॉडी सर्कल में मूव क्यों करती है? तो इसका आंसर ये है, द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी, जो रस्सी है वो बॉडी को टूवर्ड इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो उस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी कंटिन्यूसली, जो उसकी हर वक्त उसकी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी अभी आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, ये पॉइंट समझ लगी कि वो परपेंडिकुलर कैसे होती है। ये देखें, अभी मैंने ये एग्जाम्पल दी, बॉडी किस तरफ मूव करना चाह रही है? बॉडी सीधा जाना चाह रही है, लेकिन उसके ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही है? इस तरफ। तो ये एंगल कितना बना? 90 का। तो इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखें, बॉडी सीधा जाना चाह रही है लेकिन ये फोर्स उसको अंदर की तरफ मूव कर देती है, या फोर्स अंदर की तरफ लगती है, तो ये इनके दरमियान एंगल 90 का। हर पॉइंट पे फोर्स और मोशन का एंगल जो होगा वो 90 का होगा। कहीं भी देख लें, यहाँ पे बॉडी सीधा जाना चाह रही है लेकिन ये फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से वो इधर मूव कर जाती है, फिर इधर से ऐसे हर पॉइंट पे उसको अंदर की तरफ खींचती है। तो 90 का एंगल है उनके दरमियान। तो ये लाइन लिखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। अब इसका फार्मूला ड्राइव करना है, आसान सा ही है। ठीक है, कंसीडर करें कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी मास m है जिसका मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, आपने एक पत्थर रस्सी के साथ बांधा हुआ है, उसका रेडियस r है, बॉडी जो पत्थर है उसका मास m है और v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। तो उसके अंदर जो एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, ये डायरेक्शनल चेंज है। ठीक है,
मैग्नीट्यूड चेंज नहीं है, उसको एक्सीलरेशन को AC से ज़ाहिर किया है। मैंने इधर भी आपको बताया था कि AC से ज़ाहिर किया है। प्रोड्यूस, ये एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होता है बाय सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज़ गिवन बाय, जो एक्सीलरेशन पैदा होता है FC फोर्स लगने से या सेंट्रीपिटल फोर्स लगने से, उसको कैसे, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उसकी वैल्यू बराबर होती है V²/r। इसका प्रूव आपको, इसका भी नहीं है, आगे जाके आएगा। आप इसको फिलहाल याद कर लें कि एक्सीलरेशन बराबर होता है V²/r। ये रटा लगा लें इसको, AC = V²/r। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, V²/r। ठीक है, ये चीज़ एक। अब मैं अगली बात करता हूँ कि न्यूटन का सेकंड लॉ फार्मूला क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा था, F = ma पढ़ा था हमने। ये क्वेश्चन हमने ड्राइव की थी। F की जगह FC आ जाएगा यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, और A की जगह AC आ जाएगा यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। F = ma। अब AC की वैल्यू जो है यानी एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू है V²/r। AC की जगह हमने ये V²/r लिख दिया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर आ गई, mv²/r। तो ये फार्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्म है सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो इसको याद कर लीजिए, ये आगे क्वेश्चन में यूज़ भी होगी न्यूमेरिकल्स में। FC = mv²/r। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना तो वो V²/r। तो ये था, ये मैं इसकी पिक्चर भी सेंड कर देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसको आपने लिखना है और तैयार करना है। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़।